अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, आज की इस वीडियो लेक्चर में बात होगी माहौल पर। जो चैप्टर आजकल हमारे ज़ेर मुताला है, ज़ेर बहस है, वो है उफ़ माहौलियाती आलूदगी। इसका एक छोटा हिस्सा ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। माहौल के बारे में हमने इजमालन और मुख्तसरन पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में गुफ्तगू की है कि माहौल जो है ये गंदा किसके ज़रिए से हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, किन वजूहात से ये हमारा माहौल बर्बाद हो रहा है और ये करने वाला कौन है। ये हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जानना अदहज़ ज़रूरी है कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं हमें माहौल दोस्त होना चाहिए, न कि माहौल दुश्मन। ये बात याद रहे आपको कि माहौल में वो तमाम चरिंद परिंद, वाटर बॉडीज़, इंसान, वो लैंड, वो हवा, ये तमाम इसी माहौल के पार्ट्स है, अज्जा है। लिहाजा किसी एक को भी बर्बाद नहीं कर सकते हैं। लिहाजा हमने इन तमाम वसाइल और रिसोर्सेज की निगरानी करनी ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से पढ़ना है। कहा जा रहा है कि गली गली और मोहल्ला मोहल्ला, यानी जहाँ भी देखा जाए तो वहाँ से ये एक चीज़ नज़र आती है, चाहे वो बाज़ार हो, चाहे वो गली कूचा हो, चाहे वो शहर या गाँव हो। अगर देखा जाए जहाँ भी रेडियो सुने जाते हैं, लाउड को स्पीकर पर कोई ऐलान करना ज़रूरी हो, वहाँ बहुत ज़्यादा शोर गुल मचता है। कुछ लोग तो रेडियो टीवी की आवाज़ को इतना तेज़ करते हैं कि दूसरों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। कुछ लोग तो दूसरे लोगों पर, यानी काम तो अपना कर रहे हैं मगर इसके इफ़ेक्ट्स और असरात दूसरों पर पड़ रहे हैं, जो अदर रिगार्डिंग एक्शन के नाम से हम जिसको जानते हैं। लिहाजा डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ एंड प्लीज़ हमें इस अदर रिगार्डिंग एक्शन से बाज आना चाहिए। हमें अगर खुद काम करना है तो दूसरों पर इसके इफ़ेक्ट आ जाएंगे तो फिर हम मुसलमान नहीं हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। लिहाजा जो भी हम काम करें इंडिविजुअली ही हमारे ऊपर ही इसका इफ़ेक्ट भी आना चाहिए। हम गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ टेप रिकॉर्डर नस्ब होता है, रेडियो इसी तरह सुनाया जाता है, इसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है, दूसरे डिस्टर्ब होते हैं, वो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ मर्जी शायद हमारी ही होती है क्योंकि गाड़ी हमारी है, बाकी लोग वहाँ बैठे हैं, लिहाजा हम गुनाहों में लथपथ हो जाते हैं। ऐसा करना हरगिज ठीक नहीं है। वहाँ आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि लगता है कानों के पुर्जे जो है, ये पर्दे, ये फटने को है। लिहाजा कहा जाए तो यही नॉइज़ पोल्यूशन के नाम से है, यानी जहाँ भी शोर होगा, जहाँ भी शोर की बढ़ोतरी होगी तो इसी को हम कहते हैं ये नॉइज़ पोल्यूशन हो गया। ये आलूदगी ख़तरनाक है, ये इंसान को बुरी तरह मुतासिर करती है। इससे मुख्तलिफ अज्जा या जिनमें दिमाग पर भी बुरे और मनफी असरात पड़ते हैं। लिहाजा इस चीज़ से हमें बाज आना चाहिए। अगर कोई काम बाकी अज्जा क्या दिमाग को मुतासिर करता है तो वो यही शोर है। लिहाजा हमें साउंड जो है, ये इतनी साउंड्स को ज़ोर नहीं रखना चाहिए जहाँ दूसरे लोग, हमारे नेबर्स, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग परेशान हों। हमें इस काम से बाज आना चाहिए। आलूदगी एक बुनियादी वजह रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ती ही हुई आबादी है। यानी अगर देखा जाए आबादी जो है, यानी जो पॉपुलेशन है ये दिन ब दिन रैपिडली बढ़ रही है, इसीलिए ये चीज़ें भी बढ़ रही है। आबादी बढ़ती है, ज़रूरतें भी बढ़ती हैं।
आबादी बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, लिहाजा ये डिमांड जब बढ़ती है लोग पता नहीं क्या क्या से क्या कर जाते हैं। ज़राअत और बोदबाश के लिए जंगल काटे जा, ज़राअत जहाँ हमें ज़रूरत है तो फिर हम जंगलों को काट देते हैं। बोदबाश यानी जहाँ में रहना है, अगर हमें जगह अवेलेबल नहीं हम जंगलों को काट देते हैं। तो जो फार्मिंग है या एग्रीकल्चर में आपने कही डियर स्टूडेंट टाइप्स पढ़े होंगे, अगर नहीं तो टाइप्स में पुराने ज़माने वो जुम कलेक्शन जुम फार्मिंग हुआ करती थी, वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हुआ करता था। एक जगह से एक कम्युनिटी जंगल काटते थे फिर जाते थे दूसरी जगह, वहां से जंगल काटते थे फिर तीसरी जगह, इसी तरह जंगल काटे जा रहे हैं। लिहाजा हमारे पास जो आबी ज़खायर को ज़मीन में तब्दील किया जा रहा है, यानी जहाँ वाटर बॉडीज है, आबी ज़खायर है, वसाइल है, रिसोर्सेज है, इनको ज़मीन में तब्दील किया जा रहा है। एक जगह से दूसरी जगह तक आने जाने के लिए गाड़ियों और मोटर गाड़ियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जो ये गाड़ियाँ हैं, जो हमारे पास व्हीकल्स है, ये इनकी तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती ही और ये बढ़ती ही जाएगी। लिहाजा इसके असरात हमारे माशरे पर, समाज पर, सोसाइटी पर कैसे पड़ रहे हैं, किस तरह पड़ रहे हैं, हमें इस चीज़ से बाखबर, अवेयर और वाकिफ होना बेहद ज़रूरी है। इसके कौन से खमियाजे, इसके कौन से असरात हमें भुगतने पड़ते हैं, हमें जानना इनको ज़रूरी है। ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नए नए कारखाने खोले जा रहे हैं, कारखाने खोले जा रहे हैं, वहाँ से धुआं निकला जा रहा है, तो वो तो हवा में ऐड हो रहा है। जो हमारी हवा है ताज़ा, ये ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से बीमारियाँ फूट रही है। जहाँ भी देखा जाए मशीनों की भरमार है, फजा धुआं है और गर्द है, आलूदा आलूदा है। ताज़ा हवा मिलना मुहाल हो गया, मुश्किल हो गया। ताज़ा हवा मिलना अब शायद मुहाल और मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि ये इंसान ही है जिसने इन तमाम ज़खायर को बर्बाद कर दिया है। बड़े बाज़ार में वहाँ दम घुटता जा रहा है, वहाँ इंसान परेशान हाल हो रहा है, क्योंकि वहाँ की जो हवा है ये इंसान को इसमें बदबू आ रही है, क्योंकि इंसानों ने ही इसमें ऐसे जहरीले मादा जो है वो मिलाए हैं, वो गुला दिए हैं, जिसकी वजह से अब ये जहरीला बन गया है। आलूदा हवा से नई नई बीमारियां पैदा हो रही, तब यानी टीबी जैसी मुहलिक बीमारी, जानलेवा बीमारी भी पैदा हो रही है। लिहाजा लोग जो है तरह तरह के आसाबी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें जानना ज़रूरी है, जब तरह तरह के बीमारियों में लोग मुब्तला हो रहे हैं तो ये हम ही कर रहे हैं, हमें इसे किनारा कश होना चाहिए, इज्तिनाब इख्तियार करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।